हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। तो अब तक आप कई सारे चैप्टर के माइंड मैप तैयार कर चुके होंगे, उनसे आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक माइंड मैप नहीं किए हैं तो आप आई बटन पर अभी के अभी क्लिक कीजिए और हर चैप्टर का माइंड मैप उठा लीजिए इस प्लेलिस्ट से, राइट। और इस वीडियो में, इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको 3D चैप्टर यानी कि 3 डायमेंशनल चैप्टर के हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। यानी कि 10 मिनट में चैप्टर हो जाएगा तैयार। तो आप रेडी हैं क्या इसके लिए? है ना? तो चलिए आइए 3D चैप्टर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहां पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रॉइड निकालना पड़ता है ट्राइंगल का, मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ऑक्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के पॉइंट्स की। मान लीजिए कि आपके लिए 3 डायमेंशनल प्लेन है और इस प्लेन में अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आता है, इसका मतलब यह होता है कि एक्स तो कुछ पॉइंट होगा बट वाई पॉइंट और जेड पॉइंट जीरो होगा। इसका मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स कॉमा जीरो होगा। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूंगा तो 0 वाई 0 होगा। और अगर जेड एक्सिस की बात कर ली जाए तो 0 0 जेड होगा, जैसा कि यहां पर मैंने आपको दिए हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए एक्स वाई प्लेन की, अगर बात कर ली जाए तो इसका मतलब एक्स है वाई है, जेड वाला पॉइंट जीरो हो गया, यानी एक्स वाई जीरो। बाई जेड प्लेन की अगर बात की जाएगी तो वहां पर एक्स वाला पॉइंट जीरो हो जाए, क्योंकि उसका नाम हम नहीं बोल रहे हैं। और अगर एक्स जेड प्लेन की बात की जाए, यस बिल्कुल सही, बाई पॉइंट यहां पर जीरो हो जाएगा, जो कि मैंने आपको लिख दिए हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ऑक्टेंट की करूंगा। ये आपको अक्सर याद करने के लिए दे दिए जाएंगे कि आप इस टेबल को याद कर लीजिए, बट इट्स नॉट अ इजी वे कि आप इसको आसानी से याद कर पाए। लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे बताने वाला हूं, इसको समझिए। आपने कुछ पता हो ना पता हो, एटलीस्ट इतना तो पता है कि जो आपका प्लेन होता है, क्या होता है? प्लेन होता है। यहां पर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इस वाले प्लेन में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और यहां पर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहां एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। सिंपली ये दो प्लस उठा के यहां रख दीजिए, ये प्लस माइनस उठा के रख दीजिए, यानी माइनस प्लस, ये आपके माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज यहां पर पहले चार क्वाड्रेंट में रख दीजिए। रख दी। अब इन्हीं चार क्वांटिटीज को उठा के वापस से रख दीजिए, बन गई दो टेबल। अब नीचे पहले चार कॉलम में प्लस डाल दीजिए और अगले चार में माइनस डाल दीजिए, हो गया ऑक्टेंट तैयार। और जब आप एग्जाम में बैठे, जब आप क्वेश्चन करने बैठे, फटाफट से एक्स वाई जेड लिखें, 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग करें और क्या कर दें, प्लेन के थ्रू यानी कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू चार पॉइंट को फिगर आउट कर दें और बाकी के चार इधर सेम रख दें, नीचे +4 और -4 प्लेस किया और बात हो गई खत्म। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब तक आप डिस्टेंस निकालते थे पी और क्यू के पॉइंट के बीच की, और यहां पर 2D प्लेन में निकालते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन रूट। बट यहां पर क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया, यानी एक एक्सिस बढ़ गई, तो कोई नया चेंज नहीं आया। चेंज तो सिर्फ दोस्त इतना आया कि इस जगह पर जेड कोऑर्डिनेट बढ़ गया। इसी तरीके से यहां पर भी जेड कोऑर्डिनेट बढ़ गया जब हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, जो कि क्या होती थी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या हो गया, प्लस जेड स्क्वायर और आ गया। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होता था कोलिनियर पॉइंट में, कि दो पॉइंट की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस बराबर होती थी फाइनल वाले के। अब भी वही होगी, बट क्या रहेंगे, 3 पॉइंट की बात करेंगे, नहीं जेड वाले पॉइंट की भी बात करेंगे। मिड पॉइंट क्या होता था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। एक चीज का फर्क हो गया, z1 प्लस z2 डिवाइड 2 और आ गया, इसके अलावा कोई और चेंजेस यहां पर नहीं हुए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, कोई चेंजेस नहीं है। पहले क्या होता था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही होता था। बस अब क्या हो गया, तीसरा कोऑर्डिनेट और आ गया, तो आपने जेड वाला भी फिगर आउट कर लिया, और कोई नंगी चीज नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए, सेक्शन फॉर्मूला वापस से, एक्स और वाई के लिए आप सॉल्व भी करते थे, जेड वाले के लिए और सॉल्व करेंगे, मामला हो जाएगा खत्म। किसके लिए, जेड वाले के लिए। जेड वाले के लिए मैंने लिखा नहीं है, तो मैं यहां पर आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूं, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन में एम प्लस एन। इस तरीके से जेड का हो जाएगा, एक्सटर्नल होगा तो माइनस हो जाएगा यहां पर, और कोई चेंजेस यहां पर नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर एग्जाम में आते हैं। मैंने कहा बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये देख लीजिए 12.1 से एग्जाम्पल कोई भी तैयार मत करना एनसीईआरटी से, लेकिन एक्सरसाइज से 2.2 और फोर्थ क्वेश्चन करना। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 कर लेना एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज से 2, 4, 5 कर लेना। 12.3 में 7, 8, 10 एग्जाम्पल करना है, साथ ही साथ आपको 2, 3, 4 क्वेश्चंस करने हैं। मिसलेनियस का आपको 11th और 13th क्वेश्चन करना है, और 1, 2, 3, 4, 5 आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज से करने हैं। ये प्रोबेबली वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे तौर पर लिखे हुए मिलेंगे और आप उनको आसानी से कर पाएंगे और सवाल फोड़ पाएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस की जरूरत है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहां पर आपको वन शॉट और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से इस पूरे चैप्टर को भी आप तैयार कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कर सकते हैं, वन शॉट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे इसको तैयार कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और कितने मिनट में हो गया? ये हो गया आपका 7 मिनट में तैयार। राइट बच्चा पार्टी, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट माइंड मैप में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।